प्रोग्रेस, ठीक है ना। नो वन कैन प्रोग्रेस, कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। डिवाइड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बिना। अब यहां इसका अर्थ क्या निकला? के बिना। तो ये के बिना के अर्थ में यहाँ यानी विदाउट एजुकेशन। डिवाइड ऑफ एजुकेशन का मतलब है विदाउट एजुकेशन, ठीक है ना। तो नो वन कैन प्रोग्रेस डिवाइड ऑफ एजुकेशन, कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। शिक्षा के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। तो यहाँ डिवाइड ऑफ का अर्थ है के बिना, तो ये के बिना के अर्थ में लिया। अब जैसे मान लीजिए अगर लिखना है कि वह हमेशा बिना रुके काम करता रहता है, बिना रुके काम करता है, ठीक है ना। तो ही ऑलवेज, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये ऑलवेज। ही ऑलवेज वर्क्स, ही ऑलवेज वर्क्स, ठीक है ना। वह हमेशा कार्य करता है, काम करता है। डिवाइड ऑफ स्टॉपिंग, डिवाइड ऑफ स्टॉपिंग, बिना रुके वह हमेशा काम करता है। He always works डिवाइड ऑफ स्टॉपिंग, वह बिना रुके कार्य हमेशा करता है, ठीक है ना। वह हमेशा कार्य करता है। He always works, वह हमेशा कार्य करता है। डिवाइड ऑफ स्टॉपिंग, बिना रुके। विदाउट स्टॉपिंग यानी विदाउट स्टॉपिंग का जैसे मान लीजिए हम प्रयोग करते हैं, विदाउट के बाद में जिरन का यूज करते हैं, उसी तरह से डिवाइड ऑफ के बाद में जिरन का प्रयोग करते हैं। तो डिवाइड ऑफ स्टॉपिंग या विदाउट स्टॉपिंग, इसी तरह से आपको समझना है। अगला लिखना है। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना है कि वह मित्रों के बिना वहां पढ़ता है, वह वहां मित्रों के बिना पढ़ता है, तो पढ़ती है जैसे मान लीजिए, तो यहां क्या लिखना है? सी स्टडीज, सी स्टडीज, सी स्टडीज देयर, वह वहां पढ़ती है, ठीक है ना। वह वहां पढ़ती है बिना मित्रों के, यानी मित्र उसके पास नहीं है कोई भी। तो शी स्टडीज देयर डिवाइड ऑफ फ्रेंड्स, डिवाइड ऑफ फ्रेंड्स, यानी उसकी जो सहेलियां हैं उसके पास नहीं है जब वो पढ़ती है। तो शी स्टडीज देयर डिवाइड ऑफ फ्रेंड्स, वह बिना सहेलियों के वहां पढ़ती है। तो शी स्टडीज देयर डिवाइड ऑफ फ्रेंड्स, ये हुआ। तो डिवाइड ऑफ फ्रेंड्स के